तो आज का एक नया वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज है 6 जुलाई 2024 और आज का जो वीडियो है ये हमारा एक प्रैक्टिकल वीडियो है। यानी कि यहाँ पे हमारे ऑफिस पे एक्चुअली एक पर्सन आए हुए हैं जो रेगुलर बेस पे आते रहते हैं हमारे ऑफिस पे, क्योंकि ये नज़दीक में ही रहते हैं। एजेड पर्सन है, नाम है राजू पटेल और कल्याण के आसपास ये रहते हैं। और इनका ऐसा काम है जो प्रैक्टिकल में जानना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो इस फील्ड को समझते हैं कि इसमें चिल्लर कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कैसे इसमें कलेक्शन किया जाएगा, उनके सवालों के जवाब यहाँ पे मिलेंगे। और बहुत कुछ डिस्कस मैं करूँगा प्रैक्टिकल में इनके क्या अनुभव रहे हैं, जो इन्होंने हमारे साथ डीलिंग की है उससे रिलेटेड भी, और जो इन्होंने बाहर अगर किसी से बाय सेल किया है उससे रिलेटेड भी, या एग्ज़िबिशन में अगर ये गए हैं तो उससे रिलेटेड भी। ठीक है, तो इनको मैं आप लोगों से मिला रहा हूँ। इनका नाम है राजू पटेल। राजू पटेल जी, कहाँ से हैं आप? मैं कल्याण से हूँ सर। कल्याण में। कल्याण में आप काम करते हैं ना? हाँ, कल्याण में काम करता हूँ मैं। और रहने के लिए? अपने अम्बे वाली रोड पे। आंबे वाली। अम्बे। अभी तुम्हारी उम्र क्या है राजू जी? मेरी हो गई 55-60 के आसपास है। 60 के आसपास की उम्र है आपकी, मतलब एक हिसाब से अभी रिटायरमेंट के करीब है, बराबर ना? अब आप जो भी छोटा मोटा काम करते हैं उसके साथ ये चिल्लर कॉइन्स वगैरह भी आप कलेक्शन का काम कर रहे हैं, बराबर? तो कब से कर रहे हैं आप? अभी साहब ये 2 साल हो गए मेरे को, दूसरा साल है। 2 साल। तो कैसे कि क्या चीज़ देख के आपको पता चला है? मैं एग्जीबिशन में गया था साहब पहले ये सिक्का देखने को। अच्छा। तो मुझे इस सिक्के के बारे में क्या हुआ कि लोग बोलते थे खरीदो नहीं इसको, ले मत, भंगार है। अच्छा। तो बोले ठीक है, भंगार है तो हमारा है, हम लेंगे इसको, एक चीज़ है ना। हाँ। तो अब मैं जब लेना चालू किया तो पहले मेरे को लोगों ने फंसा दिया, बाद में थोड़ा समझ में आया, धीरे धीरे। एग्जीबिशन में आप डायरेक्ट कैसे गए? पता क्या चीज़ चला कि एग्जीबिशन लगता है? मोबाइल में देखा था इसे। अच्छा। तो उसके मार्फत गया था मैं, पुणे में गया था। पूना में गया पहला। मेरे ख्याल से 2022 में। हाँ, 2022 में पूना गया था, फिर इसके बाद में नासिक गया। अच्छा। और इसके बाद इंदौर गया, फिर मैं 2 नहीं गया बाद में, और धीरे था। 3 जगह पे गए। बॉम्बे में गए? बॉम्बे नहीं गया मैं। नहीं गए। तो तीनों जगह पे आपने पहले जाके देखे कि कैसे क्या हो रहा है। हाँ। तो पहली बार जब पूना में गए थे आप, तो वहाँ पे कुछ लेके गए थे या ऐसे ही गए? नहीं, सिक्का लेके गया था मैं। लेके गए। मैं 10 का सिक्का लेके गया था। अच्छा। और तुम्हारा ये 1 का जो है 84 का, ये वाले स्टील वाले, कॉपर कॉपर निकल वाले भी लेके लेके गया। हाँ, वो लेके गया तो 25 रुपये मांगा था, मैंने दिया नहीं तो वापस लेके आया था। तो मैंने आपको दिया। 25 रुपये से मांगा था? तो मैंने आपको दिया था यहाँ पे आके, वो दिया नहीं था, वहाँ से वापस लेके आया था। कौन से थे वो? ये अपने 88 89 के थे ना वो। अच्छा, 89 और 90 का नोएडा। हाँ, नोएडा में थे वो सब। और कब की बात है ये? अभी दूसरा तीसरा साल है ना। मतलब मेरे पास मेरे ख्याल से आप 2-2.5 साल से आ रहे जब। आपको ही दिया ना मैंने। हाँ हाँ, आपको दिया, मैंने 2 साल से तो आ ही रहे हो मेरे पास। वहाँ से नासिक से भी वापस ला के आपको दिया, अच्छा। क्योंकि मेरे को वहाँ पता नहीं, मैं यही ला के दिया आपको। तो मुझे तो याद नहीं, लेकिन आप बताइए वो सिक्का मैंने आपसे कितने में ख़रीदा था? वो आपने शायद 50 या 100 में खरीदा है आपने कुछ सही। अच्छा, 50 से 100 रुपये में, जो वहाँ पे आपसे 25 रुपये में मांगा जा रहा है। वो आपने 50 से 100 में लिया है। 100 में लिया है, मेरे को मालूम है 100 में लिया था। तो 100 के आसपास मैंने उस हिसाब से ख़रीदा, 50 या 100 के बीच। लिया है। मतलब अच्छा भाव मिला आपको? अच्छा भाव मिला मेरे को आपके यहाँ से, इसके लिए मैं आपके यहीं आता हूँ, क्योंकि अच्छा भाव मिलता है मेरे को, वहाँ जाके क्या फ़ायदा का मेरे को। तो दूसरे फिर एग्जीबिशन में आप नासिक गए, नासिक गया, वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस रहा? वहाँ कुछ ले गए थे? वहाँ सिक्का लेगा तो वहाँ से वापस आया ना, मैं नहीं लिया था ना। अच्छा। वहाँ थोड़ा मैं फंस गया था सिक्के में। अच्छा। तो मेरे को क्या नाम है उसका, नाम नहीं लेना अपने को किसी का, वीडियो में किसी का नाम नहीं मुझे लेना। फंसा दिया था सिक्के में। अच्छा। तो एक के सिक्के में फंसा दिया था मेरे को, 4 रुपये 3 रुपये रेट लिया था वो। अच्छा। तो मेरे को अनुभव नहीं था, बाद में अनुभव आया कि साले सिक्का अभी 10 में लिया है, बाद में 1 में लिया है, अच्छा। बाद में वही सिक्का मेरे को 20 में। मतलब फंसाने का देखो कैसा है, कोई आपको अभी जैसे एग्जीबिशन में आप गए राजू भाई, ठीक है, आपने वहाँ पे बहुत सारे ऐसे चिल्लर रख दिए जैसे आप यहाँ पे लेके आए, ठीक है। फंसाना मेरे हिसाब से तब है जब सामने वाला आपकी 10,000 की चीज़ को भी कॉमन बोल रहा है। तो ऐसा कुछ हुआ है क्या आपके साथ? ऐसा ही हुआ है ना, कॉमन बताया ना उसको, ना बोलते कोई कीमत नहीं बोलते, वो भंगारे लेके जाओ वापस। अच्छा। अभी मैं ला नहीं सकता था, मेरे चला को लेके आया तो दे दूँ उसको। मैंने विचार नहीं किया अगली दुकान पे चेक करूँ ऐसा, तो मैं जाकर दे रहा है ये, तो दे दूँ उसको। मैंने दे दिया, बाद में अगली दुकान पे वही सिक्का 20 रुपये का था, वही 5 रुपये लिया, 500 सिक्के का फर्क पड़ गया। मतलब वो लॉट था आपके पास जिसकी वैल्यूएशन एक ने 5 रुपये से दिया, जिसका आगे आपने पता किया तो 20 रुपये से वो ले रहा था। 20 रुपये ले रहा, लिया मेरे से बाद में, उसने लिया मेरे को माल। अच्छा। ना सो आपने मुंबई वाला को जाता हुआ, मुंबई वाला कोई डीलर था जिसने 20 रुपये से लिया। तो मेरे हिसाब से आपको ऐसा फील हुआ है कि ये गलत हो गया आपके साथ? गलत हुआ ना साहब। बराबर ना? मैं ऐसा नहीं बोलता, मैं आप भी कमाओ ना, मैं भी कमाता हूँ ना।
सही सही बरोबर है ना। बराबर। मैं अगर एक में ले तो आप 2 में बेचो बेचो ना, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ आपको, आप लो ना। बराबर मेरे को 18 मिले 50 मिलेगा तो आपको 50 पैसे मिलेगा। सही सही। तो आप जो ये सिक्के जमा करते हैं, हाँ। ये जो भी सिक्के अभी लाए हैं आप, अभी ये बोल रहे थे ये 400 रुपये में आपने ये कहीं से उठा के लाए हैं, अभी इनको चेक नहीं किया आपने, बराबर ना। अब मान के चलो इनमें कुछ रेयर सिक्का निकलता है जिसकी कीमत 2000 3000 है, ठीक है, तो सामने वाले को आपने कुछ बोला हुआ है या बस ये 400 में खरीद नहीं, लिया? उसको बोला हुआ मैंने, अच्छा कोई अगर कीमती आपका सिक्का 500 के ऊपर निकलेगा तो 50-50 रहेगा, और 100-50 निकलेगा तो 100 कुछ देने वाले हैं, वो मेरा है। तो वो कोई भरोसे वाले मतलब आपके पुराने कस्टमर? दुकानें हैं ना, बोरी दुकान है, बड़ी दुकान है वो, अच्छा। उनके यहाँ से आता है, बहुत बड़ा माल आता है, अभी आज कम आया है, लेकिन वो 5-10 हज़ार का माल अभी है। जैसे मेरे पास से कितनी बार बेचा है आपने सिक्का? आपको आपके पास कम से 5-6 दफ़े बेचेंगे, 5-6 बार बेचा। 5-6 बार। भले ज़्यादा अमाउंट के नहीं, 2-4-5 हज़ार के बेचे होंगे। हाँ, कितना बेचे। कितने का बेचे थे कुछ? एक बार 4000 का बेचा, एक बार 3000 का बेचा, एक बार 2000 का बेचा, ऐसा बेचता रहा, अभी इतना नहीं यार बेचा मतलब। मतलब 8-10 हज़ार का अभी तक बेच चुके, बेचा 10 हज़ार के ऊपर का बेचे। तो मैं एक्चुअली ये सारी बात इसलिए वो पूछ रहा हूँ कि और भी जो लोग हैं जो वीडियो हमारा देखेंगे, ठीक है, उनको भी समझ में आना चाहिए कि ये जो लोग कलेक्शन करते हैं, ठीक है, वो कैसे मिलता है और क्या क्या चीज़ों से बचना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे आप एग्ज़िबिशन में जाते हैं, अभी आपके हिसाब से एग्ज़िबिशन में जाने का सही तरीका क्या है, आप बताइए। क्या सही तरीके की सब अपन अब ये सिक्का लेके जाते हैं मार्केट में, बरोबर है। हाँ। तो जो भी सिक्का लेके जाता है यहाँ से बाहर का आदमी, तो उसको कम से कम जो भी लेने वाला डीलर है उसको हिसाब से ले लेने को सोच समझ के, नहीं तो उसको आदमी नहीं समझ में आई, तो गरीब आदमी को नहीं समझ में आ रहा, आप 500 का सिक्का 1 रुपये में ले रहे थे, ऐसा नहीं चलता है। 500 का सिक्का अगर 1 रुपये में ले रहे तो गलत है। गलत है ना। लेकिन अगर वही सामने वाला ये बोले, सुनिए मेरी बात, सामने वाला आपको ये बोले मैं आपसे ज़बरदस्ती थोड़ी लिया, आपने दे दिया, ये उसकी गलती है ना। वो समझदार आदमी को क्या है कि आदमी मेरे को देने आया ना, मैं आपको देने आया, मेरे को मालूम है, बरोबर है, मेरे को नहीं मालूम, आप मेरे को आकर दे रहे हैं, तो इसमें आपके क्या है? मतलब आप ये बोल रहे हो कि सामने वाले को हेल्प करनी चाहिए, बताना चाहिए कि मैंने तुमने जो सिक्के लाए हैं उसकी क्या वैल्यू है। हेल्प करनी चाहिए साहब आपको, क्योंकि मैं आपके पास ही आऊँगा ना। हमेशा आप अगर एक बार हेल्प करेंगे मैं आपके पास 1000 बार आऊँगा ना। आप हेल्प नहीं करेंगे, मुझे अगर दूसरी जगह जाना है तो आप वही सिक्का मेरे को मालूम पड़े, मैं काय को आऊँगा आपके पास। लेकिन मान लो आपने यहाँ पे अगर सिक्के ला के दिए, कोई सिक्का था 25-30 हज़ार का, वो मैंने आपसे 500 में ख़रीद लिया एक मिसाल के तौर पे, और बाद में मैं बोलूँ कि राजू भाई मैंने आपके हाथ पैर बांध के थोड़ी लिया था, आपको वो गलत है? वो गलत है साहब। एक बात बोलूँगा आपको, क्यों गलत बताऊँ क्या? एक ही बार लोगे आप, मेरे को दूसरे को मालूम पड़ेगा ना, तो मैं आपको दोबारा नहीं दूँगा, क्योंकि मेरे सिक्का का ही धंधा है। आज मैं आपके पास 10 बार क्यों आ रहा हूँ, इसका कारण है कि आप सही भाव लेते, आप बताते मुझे सिक्का का भाव, मैं आपसे कभी पूछता नहीं, इसके लिए आता हूँ ना। आप बोलेंगे मैं ये भाव ले रहा हूँ और मेरे को मालूम है कि रेट मार्केट में क्या है या काटन कम है, तो ठीक है, मैं इसके लिए मैं एक बार दूँगा, दोबारा पूछ लेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा करता है तो वो सही है क्या? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 20,000 10,000 की चीज़ आपसे कॉमन बोल के या कम भाव बोल के ख़रीद ले, ये चीज़ सही है क्या? गलत है साहब, ये गलत है, बता के दोनों को। इसमें समझो आपने अगर कुछ सिक्के लाए जिसमें कोई ऐसा रेयर सिक्का है और मैं नहीं बता रहा हूँ उसके बारे में, आपको भी जानकारी नहीं लेकिन मुझे जानकारी है और मैं ख़रीद रहा हूँ कॉमन बोल के, तो ये सही है कि गलत है? ये और जो आप खरीद रहे हैं ना कम रेट में, वो गलत है। तो आपको सोच समझ के दे देना, भैया 2000 का सिक्का मैं इसको 500 रुपये तो दूँ, बरोबर है, मत 1500 दो, 500 तो दो, 500 200 तो दो। अगर 200 भी वहाँ एग्जीबिशन में ऐसा नहीं होता क्या? है, होता है कोई, कि आपको बताएंगे थोड़ी हमको। अब मेरे को जानकारी है, मेरे को मालूम है कि सिक्का 2000 का, मेरे को मालूम है, मैं कई सिक्का दूंगा उसको, लेकिन जिसको मालूम नहीं वो क्या करेगा? वही जिसको नहीं मालूम है वहाँ पे बताया जाता है क्या? नहीं बताया जाता है, नहीं बताया। कोई नहीं बताता। मतलब अगर आपको समझो नहीं मालूम है, नहीं। ये सिक्के आप लेके जा रहे हो, इसमें समझो एक आध कोई कॉइन है जो 10,000 का है, तो वहाँ अगर काउंटर पे आप वो रखोगे तो कोई बताएगा आपको? कोई नहीं बताएगा। वो तो बोलते ये बाद में कोई बताता नहीं, ये सिक्का सस्ता है, ये सिक्का नहीं है, तो क्या मानेंगे? जिसको नहीं मालूम, मेरे को मालूम है तो मैं कर लूँगा, जिसको नहीं मालूम क्या करेगा बेचारा? मतलब एक हिसाब से जो नए लोग हैं उनके लिए जाना ठीक नहीं है। ठीक नहीं है वहाँ, और जाना भी है तो उनको कम से कम पहले पीछे पूछिए, यहाँ घर कोई जो जानकारी हासिल करे, इसके बाद जाने को कि भाई ये सिक्का तो ये जानकारी हासिल कैसे करना चाहिए? आप एक एग्जीबिशन है, मोबाइल है या कुछ भी, उसमें सब दिख बताते हैं ना साइड, ऐसे थोड़ी है, कुछ तो थोड़ी बुक जानकारी वगैरह खरीदना चाहिए कि नहीं? खरीदना चाहिए, होना खोना बुक। बुक रहना तो जिसको नहीं मालूम है उसके पास बुक होने खोना, जिसको मालूम है उसको बुक की जरूरत ही नहीं है, और जिसका व्यवहार अच्छा है बुक की भी गरज नहीं, मुझे बुक की गरज नहीं है, सही। क्योंकि मैं अभी आपके पास आता हूँ। अभी इसीलिए मैंने मोबाइल ऐप भी निकाला है ऑर्बिट कॉइन्स का, आपको शायद अभी इंस्टॉल नहीं किया होगा आपने, लेकिन उसमें भी मैं ऐसी ही जानकारी सबकी प्राइस वगैरह बता रहा हूँ, ठीक है? तो वो ऐप मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों को हेल्प करेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी बोलना चाहूँगा, अगर बुक नहीं ख़रीदी है आपने तो कम से कम आप वो ऐप को डाउनलोड करना चाहिए।
बराबर ना। अब मुझे तो साहब क्या मुझे जानकारी हो चुकी पूरी, बराबर। नीचे से ऊपर तक सिक्के की जानकारी है, कौन सा क्या है कौन सा। मैं अगर सिक्का ही मोड़ के देखूंगा मेरे को मालूम पड़ेगा नकली सिक्का है। अब जानकारी हो गई है आपको। फुल जानकारी होगी मेरे को, अच्छा अच्छा। क्योंकि एक एक कोइन का मालूम हो गया। लेकिन क्या है, अपने धंधे वाले अपन दो बैठे बरोबर है, मुझे मालूम साहब दो पैसे के लिए धंधे के लिए बैठा है, टेबल डाल के ऐसे नहीं बैठा, उसको भी मिलने को ना, मेरे को मिलने को ना, वो साहब देता मेरे को, बता दूँ मुझे मुंबई जाने की गर्ज नहीं है, मेरे को यहीं मिल रहा ना। नहीं वो तो ठीक है, आप यहाँ पे बेच रहे हो, वो एक अपनी जगह है, और आप ये भी बोल रहे हो कि आपको सही प्राइस मिल रहा है, तो आप वहाँ नहीं जा रहे हो, आप यहीं पे। 50,000 का 2 लाख का शिकायत मैं आपको ही दूंगा। अच्छा। आपके ऊपर मेरा विश्वास है, ओके। बरोबर नहीं, मैं कहाँ को जाऊँगा, उधर मेरी जरूरत नहीं ना, मुझे आप दीजिए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ वहाँ जाने के लिए, कहीं पे भी आप जाना चाहिए। लेकिन जब साहब मुझे यहाँ मिलता है, मैं वहाँ क्यों जाऊँ? अच्छा। आपके यहाँ जब मेरे को अच्छा रेट मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा, बाहर क्यों जाऊँ? ये आपका बोलना है, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जो लोग एग्जीबिशन में जाते हैं हाँ। वो नए लोगों को क्या गाइडलाइन प्रॉपर मिल पाती है? वहाँ पे लोग बताते नए हैं। लोगों को साहब एक ही चीज़ बताऊँ क्या, पहले उसको पूरा जानकारी हासिल करके ही एग्जीबिशन में जाने को होना, नहीं तो जाने को नहीं होना। भाई जो सिक्के कॉमन सिक्के लेके जाने को होना नहीं, बराबर। उनको मालूम नहीं कॉमन सिक्का के। वो कोई लोग क्या करते, ये 5 लाख का है, 2 लाख का लेके जाते, 2 रुपये का सिक्का 5 रुपये रेट चल रहा है, उसका तो क्या फ़ायदा है, पैसा खर्चा करके जाते हैं वापस घर को आते, बरोबर है कि? उनको जानकारी हासिल नहीं। तो यही मतलब आप भी बोलना चाह रहे हैं कि जो लोग एग्जीबिशन में बिना जानकारी के जाते हैं वो नहीं जाना नहीं चाहिए। और जब जानकारी हो तो ही जाए, जानकारी हो। जाने को नहीं होना। बराबर, नहीं तो उनके साथ क्या हो सकता है? क्या होगा, फ्रॉडगिरी होगी। नहीं माल कोई अच्छा सिक्का होगा तो ले जाएंगे, नहीं होगा तो भगा देंगे, काम खत्म हो गया। कोई 10-5 हज़ार का सिक्का 5 रुपये में ले लेंगे, क्या भाई कर। ऐसा होता हुआ देखा है आपने? अरे साहब जब मेरे साथ हो चुका है, पैसे लेके भागे, तो मैं किसको बोलूँ? अच्छा अच्छा अच्छा। बरोबर है कि नहीं? मतलब ये हकीकत है ना, ये मेरे बात। साथ हो चुका है ना, मैं जानता हूँ ना, पहले शुरुआत मेरे साथ हुआ है, लेकिन जब मेरा आपको जानकारी नहीं थी, जब आपके साथ ये हुआ है। जब हुआ है तो मैं किसको बोलूँ? एक बार हो गया मेरे को मालूम होएगा, लेकिन मैंने धंधा छोड़ने में, मेरे धंधे चालू हुआ ना, बराबर। तो निकाल दिया मैंने, मेरे को मालूम मतलब है। आप वहाँ से पीछे नहीं हटे, आपने और कलेक्शन लोगों ने मेरे साथ इतना बोला कचरा मत भरो। हाँ। मैं बोला साहब इसकी चीज़ आपको मालूम नहीं, हम लोग करते हैं, बरोबर है, बराबर। हमारा धंधा है। सही। आज मेरी मार्केट, आप यहाँ बैठे हैं, चलो मैं कहीं कल्याण दिखा दूँ, इतना माल है, मैं अभी भिवंडी आया हूँ, बैग भर के पैसा ले जाऊँ, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है। एक आदमी पर 10-10 हज़ार का सिक्का पड़ा हुआ, 20 हज़ार अभी पड़ा हुआ, नोट पड़ा हुआ पूरा, लेकिन क्या पैसे नहीं, माल उठाने इसलिए छोटा माल था, पूरा जमा हो जाए, लेकिन ये मेरा पैसा खर्चा अभी हो रहा। मतलब आप छोटा छोटा लॉट उठाते रहते हो, लेकिन आपके कांटेक्ट में ऐसे भी लोग हैं जो अच्छा खासा चिल्लर रखे हुए हैं, अच्छा खासा- लेकिन उसके लिए पैसों की ज़रूरत है। बराबर। लेकिन उसमें फिर ऐसा भी हो सकता है ना कि सब कॉमन निकल जाए तो। नहीं वो छाट के लाते हैं हम लोग। अच्छा। हम लोग ऐसे नहीं लेंगे, उनको छाट के लेके छाट के लेते हैं हम लोग, सिक्का जो भी छाट के लेंगे, जो बड़ी लाट है वो छाट लेते हैं, मतलब ऐसे ही आप लॉट नहीं उठाते हो, छाट के ही लेते छाट के लेते हैं, क्योंकि हमको अभी हार्डवेयर वाला, बेकरी वाला, हो। किराना दुकान वाला, जो बड़े बड़े है वो लोग माल हमको देते हैं, बरोबर है, अच्छा। उसका माल हमारे यहाँ आता है। पान टपरी वाला है वो डब्बा रखता अभी है। जैसे कोई एक नई दुकान या कोई बेकरी विक्री वाला है, उसके पास अगर आप जाके ये काम के बारे में बताते हो तो कैसे बताते हो, क्या बोलते हो आप? उनको उनको बोलते सिक्का है क्या साहब आपके पास में? हाँ। बोलता नहीं है, तो उनको हम सिक्के की रेट बताते हैं, सिक्का आपको ये रेट देना, ये है आपके पास, जमा कर लो, जो हमको बोलते ये सिक्का हमारे पास जो दिखाया मेरे को ये माल है, तो भाई ये रेट है, ये रेट है, अरे तुमको पड़ता दो, नहीं तो लेंगे, और इसमें कोई महंगा सिक्का तो आपको हम देंगे। बोलते आप कहाँ से, आपका नंबर दे, हमारा नंबर दे दीजिए, फ़ोन नंबर, घर का नंबर दे दीजिए। अभी राजू भाई, जैसे मैं ऑफिस भिवंडी में एक और चालू करने जा रहा हूँ, जस्ट ऐसे ही पूछ रहा हूँ आपसे, मान के चलो इस टाइप के काम के लिए अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ऑर्बिट के लिए ये काम करो, तो क्या आप करने में इंटरेस्टेड रहेंगे? रहेंगे ना, हाँ। रहेंगे हम, लेकिन आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी सर, हाँ बोलिए। आप सब माल लो पूरा, अच्छा। और आप उसकी लाइन बनाओ कि ये माल कहाँ देने का है, आपके ऊपर माल, हम आपके जितना बोले घर भरेंगे, लेकिन आपको माल देना है बाहर में। नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ, देखो उसमें फिर रूल भी रहेंगे ना। हाँ। ऐसे तो लॉट बहुत है, मुझे भी पता है मार्केट में, लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको अलग अलग जगह पे जाके, आप ऑलरेडी कर ही रहे हो, लेकिन अगर वही काम करने का ऑर्बिट के लिए आपको बोलूँ कि आप अलग अलग जगह पे लोगों को जाके बताओ कि सिक्के बिकते भी है, उसकी और भी डिटेल में जानकारी आप उनको लोगों को बताओगे क्या? बताएंगे ना, बताएंगे। पूरा बताएंगे फुल। अगर इसके लिए आपको महीने का, वीडियो बना के दिखाएंगे आपको, जो हम बताएंगे वहाँ पे आपको फुल वीडियो दिखाएंगे आपको। ओके वेरी गुड, अगर इसके लिए आपको महीने का 5, 10, 15 हज़ार मिले तो क्या अच्छी बात वो है? तो हम आपसे कमा लेंगे, हमारे इससे भी कमा लेंगे, आपको देने की जरूरत है, लेकिन जो हमारी संस्था है ऑर्बिट की, हम उसके लिए काम नहीं करेंगे, किसके लिए करेंगे? हम करते रहेंगे, हमको पैसे की जरूरत नहीं है। आप अपना जो कर रहे हैं वो तो करते रहिए, लेकिन साइड बाय साइड अगर ये भी करने मिले तो आपके लिए अच्छा है ना। हम उसके लिए ही करते रहेंगे, साइड बाय साइड का हमारा वैसे आउट में हमारा धंधा होता है, फुल टाइम वही करोगे? फुल टाइम वही होता है। ओके, हम आपके यहाँ बैठे बरोबर, मेरा धंधा हो रहा ना, सही मैं अभी यहाँ जाऊँगा, बैठा माल भर लूँगा और चला आऊँगा, मेरा क्या काम है? चलिए बहुत अच्छी बात है। अपनी दुकान पे डालूंगा। ठीक ठीक ठीक।
उससे आप दे ही रहे मेरे को, उसमें मेरे को 20,000 मिल रहा है, 15,000 की जरूरत क्या है, वो तो मिल ही रहा है मेरे को। सही सही। तो मैं लेकिन ये बोलूँगा आपका जो काम दूसरा है इसके अलावा उसको छोड़ना नहीं है नहीं छोड़ना मेरे को, उसको। नहीं करना है। अच्छा ये तो भाई डॉक्टर नहीं बोलता मेरे को। अच्छा अच्छा आज मेरे सही बोलूँगा मेरे 70 के आसपास जा रही है। अच्छा अच्छा। हाँ नहीं होता है, अभी लड़का मेरा मर गया, इसके लिए इंतकाल हो गया, इसके लिए बराबर मेरी करनी करनी जी। मेरा घर में घर एज के हिसाब से भी वो सब काम हो नहीं नहीं रहा। होता है, सब दिन की कमर गई ना पूरी, बैठ बैठ के 12 15 25 40 घंटे बैठना पड़ता है। बराबर। आप वॉचमैन का काम करते हैं ना? मैं इंजीनियरिंग काम करता हूँ बिल्डिंग के टावर। इंजीनियर का काम। तो अभी वो गिर गए थे, हम लोग मर गए, मेरे भाई इंतकाल हो गया। हाँ। लोग बंद किए 5-6 साल, तो मेरा एक फटा है ना, आपका एक्सीडेंट हो गया था? ऊपर से गिरे हम लोग बिल्डिंग से, अच्छा, 7वीं मंजिली से, ओके। 5 मार गए थे, हमारा सब बंद उसके किया। बाद अभी ये काम कर रहे हो हम आप? बैठे रहे कर रहे हैं, बैठ के कर रहे हाँ करने वाला कोई नहीं है, इसके लिए कर रहा हूँ, चलो भाई चलता हैं। जाता और हूँ। साइड बाय साइड ये कॉइन का भी करते हैं। तो मेरे हिसाब से आप मेरे ऑफिस पे हर 2-3 महीने में एक बार आते हो, हर महीने आता हूँ, है ना? हर अरे महीने, 2 महीने में, 3 महीने आपने में? नहीं बोला इसलिए मैं 15 दिन में आऊँगा, मैं दर रोज आपको आप नहीं पड़ेगा, मैं हफ्ते में आपको मैं कम से कम 25-30 हज़ार का माल डाल दूँगा, कितना माल ताकत में। वो तो सही है, आपका कर सकते हैं आप। अभी जैसे एक ऑफिस सेटअप कर रहा हूँ तो देखते हैं उसमें हम लोग क्या प्लान करते हैं। खुशी होगी क्योंकि आपके यहाँ कोई ऑफिस नहीं है आसपास इलाके में, एक कांदीवली है वो, हाँ जो भी है वही एक है बस, वो यहाँ कोई नहीं अपने यहाँ। ठीक है ठीक है। मतलब कैसा है, लोग तो वैसे बहुत जगह पे है। आपको माल भी अल्लाह ताला इतना आएगा कि बेचारों में करने वाला हो ना, फक्सा भी ईमानदारी से, बगैर ईमानदारी करोगे, अब मैं ले जा रहा हूँ ये सिक्के आ रहा हूँ, आप बोलोगे ऐसा है तो नहीं चलेगा। बराबर। मेरे को आप 1 रुपये के 1 लोग मिला बहुत हो गया ना मेरे को। नहीं, जैसे मैं अगर कोई सिक्का आपको बोला हूँ वही सिक्का अगर लाओगे तो मैं ले लूँगा, नहीं मिलाऊंगा, लेकिन अगर आप चिल्लर लाओगे तो कैसे ले पाऊँगा? नहीं मैं बोलता हूँ आप धंधा करें बरोबर है। कभी कभी लोग क्या करते हैं, व्यापारी लोग सभी लेना पड़ेगा, सभी लेना पड़ेगा, हमको लेना पड़ता है। हमको क्या करते हैं, अभी अभी सिक्के में हमारा पैसा निकली गया, सिक्के बच गए, तो कोई तो कॉमन में बचे ना, हमारा पैसा तो इसका निकली गया ना, हमको क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, बहुत लोगों के पास समझ लो कॉमन वाला लॉट छाटा हुआ है और उसका 10-20 हज़ार 30 हज़ार का सिक्का है और अपन ने उठा लिए, बाद में पता चला सब कॉमन निकला, तो फिर क्या करें? कॉमन के रेट में लेंगे ना उसको, क्या को लेंगे अपन महंगा। अच्छा, अपने माल में एक का सिक्का 1,000 तुम दो में कॉमन के रेट में आप लो, ठीक है। मैं लेकिन अगर कोई चीज़ बोल रहा हूँ आपको कि ये कॉइन मैं आपसे 50 रुपये में, कोई एक कॉइन का मैं बोल रहा हूँ, उसमें से वो कॉइन निकलेगा तो मैं 85 रुपये में लूँगा, ठीक है। वो कॉमन में से छाटना किसका काम रहेगा? आपका काम रहेगा। वो हम लोग छाट लेते हैं, अपन छाट लेते हैं बराबर, उसमें से शॉर्टिंग करके। सामने सिक्का लाया हूँ, आपके सामने तो देखा भी नहीं इसमें क्या है। चलिए अभी देखते हैं, चलिए क्या निकलता है, देखते हैं। 400 रुपये का सिक्का लाया हूँ। 400 का ये सिक्का इन्होंने लाया है किसी से। अभी लाइव मैं खोलूँ मैं इसको? हाँ, खोलो नहीं हो पड़ा। ठीक है, खोलता हूँ मैं इसको। चलिए लाइव देखते हैं, राजू भाई ने कुछ जो लाए हैं किसी से 400 रुपये के ये सिक्के, मैं फाड़ देता हूँ ये, ठीक है। लोगों को देखने मिलेगा कि भाई जो है, देखिए इस टाइप के लोग सिक्के रखते हैं। अभी जैसे 1 रुपये का डब्बू कॉइन है, देखिए ये कॉमन है, इसमें एरर वाला भी आता है, ये कुछ लगा है इसके ऊपर, ठीक है। माल पड़ा था जैसे हाँ, उसने भर के लेकिन ये कॉमन है। अभी जैसे ये देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट, ये बॉम्बे मिंट का है। जो भी हो सारे जो आए थे अभी तो आपके सामने पैकिंग पड़ी है। हाँ, जस्ट मैं खोल के लोगों को दिखा रहा हूँ कि इस टाइप के सिक्के मार्केट में लोगों के पास पुराने रखे हुए रहते, जो राजू भाई के जैसे लोग उठा उठा के कलेक्ट करते हैं, फिर वो रीसेलर तक आता है या डीलर तक जाता है माल, ठीक है। तो ऐसी पूरी मेहनत है इसके पीछे। ऐसा ही नहीं है कि मतलब रेयर सिक्का हर कोई लेके बैठा है और आपको उठा के दे देगा, ऐसा नहीं होता है। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, ठीक है। अभी जस्ट मैं दिखा रहा हूँ, थोड़े बहुत सिक्के हम देख रहे हैं। अब इनमें अगर कुछ मुझे समझ में आता है तो मैं आपको बताऊंगा कि हाँ ये रेयर सिक्का निकला है या नहीं निकला है, ठीक है। पुराने कॉपर वाले सिक्के हैं, कॉपर निकल के ज़्यादातर, ठीक है। और इसमें एरर वाले भी आते हैं, कुछ OMS एरर भी ऐसे भी हो सकता है, ऑफ मेटल स्ट्राइक के भी सिक्के निकल जाए, जिसके वजह से इनकी कीमत बढ़ जाती है, काफ़ी अच्छी खासी बढ़ जाती है, ठीक है। तो देखिए 2 कॉइन आपस में चिटक गए हैं। तो राजू भाई फ़िलहाल मैं जो देख रहा हूँ ना, ज़्यादातर कॉमन निकल रहे हैं, ठीक है। ये लाइव इसलिए दिखा रहा हूँ मैं कि मान के चलो इन फ्यूचर कोई भी ऐसा लॉट उठाता है तो उसको ये भी पता रहना चाहिए कि सिक्के ज़्यादातर कॉमन ही रहते, कुछ उसमें से रेयर वगैरह निकल सकते हैं और कुछ स्कार या वेरी स्कार के निकलते हैं, तो उनकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए,
ठीक है। अभी बरोबर देखिए है। 1990 का बॉम्बे है, 86 का बॉम्बे है किसमें, 83 का बॉम्बे है। 86 का बॉम्बे है। देखिए 88 ये बॉम्बे, अगर ये नोएडा होता तो पता है ना इसकी ये 50 पैसे की कीमत ज़्यादा है। मालूम है। ठीक है, ये इस कंडीशन में हिसाब- भी मैं इनको 5 से सब 2 रुपये के हिसाब दिया है। 5-7 हज़ार रुपये इनको पे कर सकता सात था, दो ये रुपये- साफ़ हो जाती है 2 ये रुपये के चीज़। हिसाब दिया है। ये 2 रुपये से लिया है इन्होंने, अब ये इन्होंने रिस्क लिया है 2 रुपये के हिसाब से। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए ज़्यादातर कॉमन है। अभी 95 में बॉम्बे मिंट है, तो ऐसा सब देखना पड़ता है। कुछ म्यूल वैरायटी होती है वो चेक करना पड़ता है, डाई वैरायटी है वो चेक करना पड़ता है। ठीक है, नॉलेज होगी तो आप उसमें से निकाल पाओगे, नॉलेज नहीं होगी तो नहीं निकाल पाओगे। ये इन्होंने ज़्यादा महंगा नहीं लिया है, 2 रुपये के हिसाब से उठाया है। अब ये मेरे ख्याल से अगर वज़न पे भी बेचेंगे तो कुछ ना कुछ इनका पैसा लेवल हो जाएगा। नहीं साली फोटो वाला सिक्का वहाँ जा रहा है, अच्छा, 10 रुपये में जा रहा है। फ़ोटो वाले सिक्के 10 रुपये के लेने वाला कोई है इनके हाँ, पास? मार्केट में बेच रहे हैं वो वो लोग खरीद रहे हैं फ़ोटो वाले सिक्के 10 रुपये में। मैं नहीं खरीद रहा हूँ, लेकिन राजू भाई बता रहे हैं उनसे कोई ख़रीदता है। तो राजू भाई ऐसा है, ऐसे लॉट अगर मैं लेना स्टार्ट करूँ हाँ। तो मेरा घर भर जाएगा। ठीक है, क्योंकि पूरे इंडिया से लोग जानते हैं। ठीक है, और सिक्कों का काम जो है, एक्चुअल में बोलूँ, ये जो काम है वो रेयर सिक्कों का ही है। लेकिन साहब अब एक बात होंगे, जी 1 रुपये का सिक्का जो है 2 रुपये का, हाँ, समझो 3 रुपये पहुँच दे रहे हैं। और वो 257 कितना सिक्का होता है 1 किलो में, अच्छा 157 की 257 कितना होता है, 157 सिक्का तो साफ होता थोड़ा है, ज़ोर से बोलो। 160 या 57 सिक्का होता है अच्छा। 1 किलो में। अच्छा, तो पड़ता है अपने को 500 साढ़े 500 को पड़ता है, 650 का जा रहा हो। 1 किलो पीछे 100-150 को मिल रहा है। मतलब ये किलो वाला जो आप है वो सिस्टम बता रहे हैं, जिसमें 160 या 57 सिक्के होते हैं, 1 रुपये वाले क्या, 2 वाला 2 वाले कॉपर निकल के, जिसका वज़न होने के लिए 157 या 160 सिक्के लगते हैं। तो वो 1 किलो हो जाता है, जो 550 रुपये में 650 में आपको जा रहा है, आप 550 में ले रहे हैं। आ रहा है, मुझे वो आ रहा है तो 100-150 रुपये किलो। मतलब फिर भी कहीं ना कहीं 1 किलो में 100 रुपये बच जाता और है। उसमें जो रेयर सिक्के वाले निकाल लेते हैं हम आप, बराबर। रेयर मिल गए 2-4 ना, वो रेयर छोड़ देंगे, बाद बाकी सब। हाँ, तो वही बता रहा था मैं कि इन्होंने इस हिसाब से इनका जुगाड़ लगाया हुआ है कि जिसमें इनके कॉमन सिक्के भी कहीं ना कहीं इनको थोड़ा बहुत फ़ायदा ही दे के जाते हैं। और फ़ोटो वाले 10-10 रुपये से बेच रहे हैं आप किसी को। आप होगा तो ठीक है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। तो इस टाइप से मतलब अगर आप कलेक्शन करते हैं, राजू भाई ने जो आइडिया दिया है, तो इस हिसाब से भी देखिए कहीं ना कहीं इनका कुछ ना कुछ पैसा बन जाता है। ठीक है, अभी क्या है साहब, जो बड़े व्यापारी जो आज माल नहीं लिया ना, तो कल माल नहीं देंगे। अच्छा क्या बोलना चाह रहे हैं? ये जो माल लिया है ना, अगर हम उसको बोले माल मैं नहीं लूँगा, कल मेरे को नहीं देगा, दूसरे आदमी को दे देता है। इसलिए हमको माल लेना पड़ता है। कभी रेयर देता है, कभी अच्छा रेयर भी दे देगा, कभी ऐसा भी दे देगा, थोड़ा बहुत जाती माल, इसलिए हम मतलब हर टाइप का माल लेना पड़ता है। लेना पड़ता है साहब। कि नहीं लेंगे तो कोई माल देता नहीं, तो बोलते दूसरा आ रहा लेने को। सही। तो ये देखिए मार्केट में प्रैक्टिकल इन्होंने बताया है कि जिनसे लेते हैं, अगर उनसे ये सब सिक्के वो नहीं लेंगे तो आगे चल के उनको फिर वो वापस नहीं देंगे। अभी ये नोएडा का अगर निकलता 1991 का तो ये एक रेयर सिक्का होता, लेकिन ये है बॉम्बे मिंट का। तो अगर नोएडा का होता तो इनको इसका कम से कम 15-20 हज़ार के बीच में मिल जाता है इनको, लेकिन ये एक कॉमन सिक्का है। ठीक है, ये देखिए एशियन गेम वाला हैदराबाद मिंट का अगर होता तो इस कंडीशन में भी 4-5 हज़ार रुपया इनको शायद मिल सकता था, लेकिन वो बॉम्बे मिंट का है। तो ये राजू भाई जो भी है, ये अभी इसमें तो कॉमन ही भाई, ये कॉमन लग रहे हैं मुझे। ठीक है, लेकिन फिर भी इसका आप बोल रहे हो वजन के हिसाब से बेच के कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। और फ़ोटो वाले 10 रुपये से आप बेचते हो? फोटो वाले 10 किलो आप बेचेंगे। अभी इसको अगर हमें 600 रुपये 650 किलो बेचा ना, हाँ तो कम से कम ये 400 रुपये का 1 किलो तो बैठ जाएगा, पक्का है। बराबर। और वो नहीं बैठेगा, हाँ बैठना चाहिए। 1 किलो अगर बैठ गया तो मुझे कम से कम 200 रुपये मिल जाएगी। 400 की चीज़ 600 में आप बेच सकते हो। बराबर, बिक ही जाएगा, मार्केट में बिक रहा हो खुल के। सही सही।
तो बहरहाल यही थी प्रैक्टिकल बातें। अब देखिए इसमें जो है ना ये 1 रुपीज़ वाले सिक्के, ये मैं इनसे लेने वाला हूँ। इसमें 92, 93, ठीक है, इनको मैंने बोला था 92, 93, 2004। तो अभी ये सब अलग किए हैं, इसमें से भी मैं देखूँगा वो वाले सिक्के जो मुझे लेने होंगे वो मैं इसमें से निकालने वाला हूँ, ठीक है। और इनसे जो भी फिर हमारी डील होगी, ये लेना चाहेंगे उतना पैसे में तो मैं लूँगा, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती मेरे तरफ से नहीं रहेगी। ये किसी और को भी बेच सकते हैं, खाली मैं इनको बता दूंगा कि ये सिक्के की ये कीमत मैं दे सकता हूँ। और अक्सर ये आते हैं तो कुछ ना कुछ हमारी डील हो ही जाती है, भले ही वो 1500 2000 की क्यों ना हो, लेकिन हम लोग डील करते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा प्रैक्टिकल वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। और राजू भाई बहुत बहुत शुक्रिया। अरे आप पे विश्वास है सर, हमको ऐसा थोड़ी है आप जो पाओ लेंगे, हमने ऐसा थोड़ी आप मुझे कम दे रहे हैं, बराबर अच्छा पैसा दे रहे हैं मुझे, क्या बोल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है, बाय। तो दोस्तों ऐसा है कि अभी आपने देखा राजू भाई जैसे लोग भी है इस इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं और सिक्कों को अलग अलग जगह से कलेक्ट करके दूसरी जगह पे जाके सेल करते हैं। कोई उनके पास ऐसे भी लोग हैं जिनको वो फ़ोटो वाले सिक्के शायद बता रहे थे 10 रुपये से बेचते हैं, फिर वज़न से भी बेचते हैं, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग स्किल्स है, लोगों के कॉन्टैक्ट्स फिर बनते हैं। तो यही पूरा हम आपको सेटअप करके देंगे। अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आपको एक न्यूमिस्मेटिक इंडस्ट्री का प्रैक्टिकल वर्क किस तरीके से किया जाता है वो सारी चीज़ें समझा के सिखा के आपके साथ आपको हमारी फ्रेंचाइज़ दी जाएगी और आपको बताया जाएगा क्या रूल्स है। क्योंकि देखिए किसी से भी हमें चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है। अब चीटिंग से मेरा मतलब ये है कि आपके पास ऐसे भी ऑप्शंस आएंगे कि आपके पास लोग जो है ना ऐसे रेयर सिक्के भी कॉमन सिक्कों में डाल के लेके आ जाएंगे, उनको पता नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप जब उनसे ख़रीदोगे तो उनको क्लियर कट जो रेयर सिक्के हैं वो रेयर सिक्कों का उनको बताना है। और मैं हमेशा स्टार्ट से कहा करता हूँ, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता है कि एटलीस्ट जिसको वो रेयर सिक्का कहीं से मिला है तो वो शख्स को आपके थ्रू कम से कम 40-50% उसको मिलना चाहिए मार्केट प्राइस का। जैसे अगर मुझे पता है कि वो सिक्का अगर मैं 8-10 हज़ार में बेच सकता हूँ तो उसको 4-5 हज़ार रुपये एटलीस्ट उसको मिलना चाहिए सामने वाले को, ठीक है। तो उसको कहीं ना कहीं देखिए, आप अपने आप को उसके तरफ रख के सोचिए। अगर आपने मेहनत से बहुत सारे सिक्के ढूंढे, उसमें से कुछ 1-2-4 सिक्के ऐसे थे जिनकी कुछ कीमत थी, कभी कभी तो एक्सट्रीमली रेयर सिक्के भी किसी को मिल जाते हैं जिसकी कीमत 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए तक भी जा सकती है। तो वैसे सिक्के नसीब से अगर उसने ढूंढ के लाया है, आप तक उसको लाया है, तो आप अगर उसका बेनिफिट उसको भी नहीं दोगे, ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये एथिकली गलत है। और ऐसा पैसा जो है ना टेम्परेरी तौर पे तो आपको चलो ठीक है कि आप उससे थोड़े बहुत मतलब आप घूम लोगे, फिर लोगे, खा लोगे, पी लोगे, टेम्परेरी तौर पे होगा, लेकिन आगे चल के या तो आपको कोई बड़ा लॉस हो जाएगा या फिर आपको कुछ ना कुछ होगा, कुछ हेल्थ इशू आ जाएंगे या कुछ ऐसी आपके साथ हो सकता है जिसमें वो पैसे से ज़्यादा पैसा आपका चला जाएगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल है, बहुत लोगों को आप सुनते होंगे इस टाइप से और ये हकीकत है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो गलत तरीके से लोग जो सिक्के ख़रीदते हैं और फिर बाद में कहीं से भी जाके उसको सेल आउट कर रहे हैं या किसी व्हाट्सएप ग्रुप बना के बेच रहे हैं, उसमें बिक रहा है, या फेसबुक पे बेच रहे हैं और या फिर यूट्यूब पे भी डाल देते हैं, उस पर बेच रहे हैं, तो ऐसा ख़रीदा हुआ माल आगे आप बेच रहे हो किसी और को थोड़ा सा कम भाव में जो मार्केट में भाव बिक रहा है उससे, और ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके आपके पास थोड़ा सा कम में मिल रहा है, तो ये हमेशा नहीं चल पाएगा। ये बात अलग है कि हमारी इंडिया की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो हो सकता है उसके लिए कुछ और वक्त लगे सबको अवेयरनेस होने के लिए, लेकिन आज नहीं कल जब अवेयरनेस सबको हो जाएगी तो अभी देख ही रहे आप लोग के एग्जीबिशंस के हाल सुनने में मिल रहे, पब्लिक जाना अवॉइड कर रही है। मैं कभी नहीं कहा हूँ कि एग्जीबिशन मत जाइए, मैं ख़ुद भी जाते रहता हूँ, ठीक है, लेकिन तरीका होता है, कुछ तरीके सीखने पड़ेंगे आपको, नहीं तो बहुत लोग बैठे हैं आपको ठगने के लिए, ठीक है। अगर आपको नहीं पता होगा तो अभी रिसेंटली आप एक वीडियो देखिए, मुंबई एग्जीबिशन में मेरे ही ऑफिस पे एक पर्सन आए थे, उन्होंने बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का सिक्का एग्जीबिशन के बाहर किसी ने किया वो चीटिंग, लेकिन
बता रहा हूँ इस टाइप से होता है। तो उस बंदे ने ज़रूरी नहीं स्टॉल लगाने वाले ही सब ख़राब हैं, बाहर घूमने वाले भी आपको ऐसे मिल सकते हैं, कुछ यूट्यूबर भी मिल सकते हैं आपको, जो यूट्यूब पर तो आपको बड़ा अच्छे से ज्ञान देंगे, लेकिन हो सकता है बाहर घूमते हुए आपसे कुछ सिक्के काफ़ी कम प्राइस में ख़रीद ले, ये बोल करके ये कोई है नहीं इतनी वैल्यू, या अगर उसकी वैल्यू आपको थोड़ी बहुत पता भी होगी तो सही परफेक्ट वैल्यू नहीं देंगे। तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का सिक्का और 2-3 सिक्के मिला के वो बंदे ने, जो 1996 का नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रेयर सिक्का आज के टाइम में एक्सट्रीमली रेयर में जा रहा है, वो बुक में देखिए अभी 2024 की बुक में यूएनसी कंडीशन में 15,000 प्राइस आ चुकी है, जबकि अब उसकी प्राइस यूएनसी में 18 से 20,000 से कम नहीं है। ठीक है, तो अब सोचिए कि उससे उन्होंने 150 में शायद 3 सिक्के ऐसे उठाए थे, जिसका वीडियो मैंने बताया था, कॉमन है बोल के, या फिर ऐसे ही मतलब कि मुझे लेना है तो ये प्राइस में मैं ले रहा हूँ। ठीक है, उन्होंने उससे छीना नहीं, ठीक है, उन्होंने उनको मतलब ये नहीं बोला है कि ये सिक्के आपको बेचने ही पड़ेंगे, लेकिन एथिकली उन्होंने गलत किया। अगर उसको उनके हिसाब से उनके माइंड में अगर उस कॉइन की कीमत अगर 10,000 थी तो एटलीस्ट 2-3 हज़ार तो सामने वाले को खुशी से देना चाहिए कि भाई ये सिक्का चलो मैं इतना इसका पे कर सकता हूँ आपको। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं यार हमसे बोले वो सिक्के चेक करवा लेते हैं रेयर सिक्के, फिर किसी और को जाके बेच देते हैं। तो भाई वो आपका नसीब है, या आपको डील करने नहीं आ रही है। ठीक है, अगर ऐसा ही है तो हमारे पास हमारे इतने लोग आते हैं रेयर सिक्के भी बेच के जाते हैं, तो नहीं बेचना चाहिए। उन्होंने भी अभी कल की बात बता रहा हूँ, एक आए थे जो मेरे ख्याल से रिसेंटली कहाँ बता रहे थे, वो एग्जीबिशन लगा था वहाँ से जाके भी आए हैं, तो वो 1-2 यूट्यूबर्स का भी नाम बताया उन्होंने, और इंस्टॉल पे उन्होंने जाके बेचा। उन्होंने बोला हाँ रेयर का मुझे पता था, नोट थी शायद उनके पास 776 वाली, कुछ भाव में उन्होंने बेची, उनको सही लगा बेच दिया उन्होंने। ठीक है, तो बिकता है, अगर नॉलेज हो तो वो भी लोग आपसे सही से आपसे लेंगे, लेकिन आपको भी नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन ये भी कह रहा हूँ कि हमको भी लोग आके बेचते हैं रेयर सिक्के, रेयर नोट्स की भी बहुत सारे लोग हमारे पास लाते हैं, लेकिन नोट्स में मेरा इतना काम नहीं है तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स पे ही मेरा ज़्यादा फोकस है। ये बात अलग है कि ऐप पे आपको अलग अलग थीम की जानकारी अभी ऐड है, 3-4 दिन से मैं कुछ ऐड नहीं कर पाया हूँ, लेकिन वो और अपडेट काफ़ी कुछ होगा, आप देखेंगे 2024 एंड होते होते काफ़ी कुछ डेटा, काफ़ी कुछ कॉइन्स की प्राइसिंग, नोट्स की प्राइसिंग, स्टार वाली नोट्स या फैंसी नंबर वाली नोट्स, या जो रेयर होती है नोट्स नॉर्मली वो वाली, या एरर वाली, और भी बहुत कुछ आ जाएगा उस पर। ठीक है, मेडल्स की भी जानकारी मैं डालने की कोशिश करूँगा, तो एटलीस्ट आपको इतनी प्राइस तो पता रहेगी उन चीज़ों की कि जिसको आप सेल आउट करने जाएंगे तो आपसे वो कोई कॉमन बोल के नहीं लेगा। ठीक है, या कोई कम प्राइस में नहीं लेगा, ऐसी प्राइस में नहीं ले पाएगा कि आप मतलब बाद में ये फील करो कि ये तो मेरे साथ गलत हो गया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये ऐप को आपको हर मोबाइल में डाउनलोड करके रखना चाहिए। जितने भी लोग हमारी वीडियो देखते हैं, चाहे सब्सक्राइबर हो या ना हो, ये ऐप को डाउनलोड करके रखिए। अभी उसमें डेटा कम है, आने वाले टाइम में मैं उस पर बहुत कुछ अपडेशन लाने वाला हूँ, बहुत कुछ प्लानिंग में है मेरा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को अब यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। बाय।